इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाइम निकाला। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में ऑर्गेनाइज़ की जा रही है कि पिछले कुछ हफ्तों से आपने देखा होगा कि जम्मू पुलिस जो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कितनी एक्टिव है, कितनी कार्रवाइयाँ आसपास आपने देखी होंगी हो रही है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कल शाम को रिंग रोड पे जम्मू पुलिस की तरफ से एक नाका लगा था एसएचओ मीरान साहब जयपाल शर्मा जी की क़यादत में। तो उसमें एक थार गाड़ी को हमने इंटरसेप्ट किया। तो उसमें से जो दो क्रिमिनल्स थे जिनका नाम रघुनंदन केसर @ रघु RO मड और दूसरा जो क्रिमिनल था उसका नाम रजत रैना @ रिशु, वो भी मड के रहने वाले थे। उनको पुलिस ने थार गाड़ी में जो ट्रैवल कर रहे थे गिरफ्तार किया। थार गाड़ी को सीज़ किया गया। उसके बाद जब सर्च उनकी हुई तो उनसे 2 पिस्टल और 4 राउंड भी बरामद हुए। इसका मतलब है कि क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी है और साथ ही साथ जिनके पास भी इलीगल आर्म्स एमुनिशन है वो रिकवर करने की कोशिश हो रही है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कल शाम हमने इन क्रिमिनल्स से 2 पिस्टल और कुछ लाइव कार्ट्रिजेज या एमुनिशन कहेंगे वो बरामद किया है। इस सिलसिले में कल हमें पहले एक कंप्लेंट आई थी कि सवरन पैलेस में एक फंक्शन चल रहा था मीरान साहब में, जिसमें कुछ गुंडे बदमाश आए थे, उन्होंने फायर किया था। तो इसी सिलसिले में FIR नंबर 27/2025 अंडर सेक्शन 109/3/25 आर्म्स एक्ट हमने रजिस्टर किया था। तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया एसएचओ साहब की क़यादत में। तो इसी सिलसिले में जब ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक इंट की वसादत से हमने एक अच्छा स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन डेवलप की, उसी बुनियाद पे रिंग रोड पे नाका लगा और जो ये थार आ रही थी इसको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने के बाद दोनों क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं, एमुनिशन भी बरामद हुआ है और थार गाड़ी को भी सीज़ किया गया है। ये इस कमिटमेंट को दिखाता है कि पुलिस दिन रात क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ एक्टिव है और जो भी कानून को तोड़ेगा उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि फरवरी के पहले 2 जो हफ्ते थे उसमें भी 2 बड़ी कार्रवाइयाँ जम्मू पुलिस की तरफ से हुई थी। पहले आपने देखा होगा कोटली मियाँ फतेह में 2 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था जिन्होंने पुलिस पे वहाँ से फायर किया था। तो रिटिलेशन में एक जो क्रिमिनल था या गैंगस्टर जिसको आप बोलेंगे परमजीत कुमार @ झुंगी, वो ज़ख्मी भी हो गया था और दूसरे जो अर्जुन बिल्ला करके था उसको गिरफ्तार किया गया था। तो वो कार्रवाई पहले हफ्ते में ही हो गई थी। दूसरे हफ्ते में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई जब रिंग रोड पे नाके के दौरान एक बोलेरो गाड़ी जो आ रही थी उसको पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। तो वहाँ पर क्रिमिनल्स ने पुलिस पे फायर करने की कोशिश की, फायर किया। तो जवाबी कार्रवाई में एक जो दिलजोत पंजाबी करके क्रिमिनल था या गैंगस्टर था उसको पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार किया था और दूसरा उसका जो साथी था अन्नू, आप समझ रहे हैं कि कुटवा का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते में भी कार्रवाई हुई है। कल जो कार्रवाई हुई है साथ साथ पूरे फरवरी या जनवरी से लेकर हमारी कार्रवाइयाँ गैंगस्टर्स के खिलाफ या जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है वो जारी है। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी की पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी और जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आपने कहा कि जो फायर किया था ये वही लोग हैं जहाँ ये दूसरे लोग हैं? हाँ बिल्कुल, जिन्होंने कल सवरन पैलेस पे फायर किया था वहाँ पर तो उन्हीं लोगों को तो हमने चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार किया। आप समझ सकते हैं कि पुलिस कितनी एक्टिव है कि चंद घंटों के अंदर ही इनपुट डेवलप किया गया, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई और कुछ घंटों के अंदर ही इनको गिरफ्तार किया गया। ये वही लोग हैं। इस तरह से शादी के फंक्शन में इनकी तरफ से जो फायरिंग की है इसके पीछे का मकसद सिर्फ अभी तक कुछ पता चल, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि हम देख रहे हैं कि इनके कनेक्शन किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कोई पीछे और भी गैंग है जो इसके पीछे काम कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भी कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी हम इसमें देख रहे हैं कि अभी हमारी तरफ से बाकी पुलिस स्टेशन के साथ भी कम्युनिकेशन हो रही है कि इनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनकी क्या क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है। जैसे चीज़ें सामने आ जाएंगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू। आओ जान नाम नहीं लेना। ठाकुर साहब